अब हम लोग बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो स्टेप लिखा गया है वो वहाँ पे है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका शुरुआत 1961 में किया गया था। आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। ये जो है पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। इसका उद्घाटन जब हुआ, जब इसको मान्यता मिली 1961 में, और इसको जब दिया गया वो समय था 1965। ये दोनों याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार की राशि, पुरस्कार जब जीता जाता है तो उसका राशि जो है 11 लाख रुपया रखा गया है। देखिए आगे, प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप, ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम विजेता है उनका नाम है जी शंकर कुरूप, जिन्होंने 1965 में पुरस्कार प्राप्त किया और वो एक मलयालम लेखक थे। जी शंकर कुरूप जो थे मलयालम लेखक थे और उन्होंने 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि है 11 लाख रुपए और इसको 1961 में प्रदान किया गया था। ज्ञान प्रथम विजेता महिला जो है आशा पूर्णा देवी, इन्होंने 1976 में बंगाली उपन्यास में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। आइए आगे, यहाँ पे लिखा प्रथम हिंदी लेखक विजेता। प्रथम हिंदी लेखक विजेता जो है उनका नाम है सुमित्रा नंदपंत, जिन्होंने 1968 में कृति चिदम्बरा क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। उस समय का समय था 1968। आइए आगे देखते हैं। प्रथम हिंदी लेखक उनका नाम है महादेवी वर्मा, इन्होंने 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। आइए देखते हैं आगे। पहले अंग्रेजी लेखक विजेता, पहले अंग्रेजी लेखक विजेता जो है अमिताभ घोष, इन्होंने 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। आइए बढ़ते हैं हम आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला जो है लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत 1954 में किया गया है और इसमें 24 भाषा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत 1954 में किया गया था, जिसमें 24 भाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान, अब हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके जो यह जिस फाउंडेशन के द्वारा आता है उसका नाम है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। यह किसके द्वारा मिलता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जिसका शुरुआत 1991 में हुआ था और इसको जीतने के बाद जिसको ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है उसको 15 लाख रुपया सरस्वती सम्मान के रूप में दिया जाता है और यह किसी भी भारतीय भाषा की उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। या आप लोग लिख लेंगे
आइए आगे चलते हैं व्यास सम्मान के बारे में। पहला है व्यास सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है और ये जिस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है उसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। इसका भी शुरुआत 1991 में किया गया था, जिसमें व्यास सम्मान जीतने पर 4 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। यह किस लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य के सम्मान के लिए। और सरस्वती सम्मान दिया जाता है किसी भी भारतीय भाषा के उस उत्कृष्ट के रचना के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आप लोगों को बताया गया है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुभारंभ 1954 में किया गया था, जिसमें 24 भाषा है। आइए हम चलते हैं आगे, अगले पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। अभी का जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार के बारे में है। देखिए यहाँ पे लिखा है नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार लिखा है। आइए जो इसमें है पहला उसके बारे में देखते हैं। लिखा है 6 क्षेत्रों में शुरू। नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में, इसका शुभ आरंभ 1901 से किया गया था। नोबेल पुरस्कार के उद्घाटन कब हुआ? 1901 में। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए दूसरा स्टेप देखते हैं हम। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति नॉर्वे, साहित्य। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को बताया गया है 5। देखिए रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति नॉर्वे, साहित्य और एक जो है यहाँ पे लिखा है अर्थशास्त्र। इस क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पे लिखा है 11 मिलियन क्रोनर। 11 मिलियन जो क्रोनर है, ये क्रोनर जो है स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन की मुद्रा है जो कि स्वीडन सरकार द्वारा दिया जाता है। ये जो है, आइए आगे हम बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल। अब हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। डायनामाइट के खोजकर्ता। देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के खोजकर्ता जो है उन लोगों को अल्फ्रेड नोबेल दिया जाता है। आइए आगे। पुलित्जर, ये जो है पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत 1917 में हुआ। आइए दूसरा हम देखते हैं। प्रित्जकर जो है वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जकर जो पुरस्कार है वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वस्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। प्रित्जकर जो है उसको वस्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसका आरंभ 1979 में प्रथम विजेता, इसका आरंभ 1979 में किया गया था और इसका जो प्रथम विजेता है उनका नाम है बालकृष्ण जोशी। आइए लिख लीजिए लोग, बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमिक पुरस्कार। देखिए यहाँ पे कभी लिख देता है ऑस्कर पुरस्कार, कभी लिख देता है एकेडमिक पुरस्कार। ये दोनों में कोई रहे तो एक ही चीज़ है। देखिए आगे लिखा है यहाँ से
फिल्म क्षेत्र में अगर पूछ दे ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप लोग कहेंगे फिल्म क्षेत्र में। अच्छा पूछ दे एकेडमिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया है तो फिल्म क्षेत्र में। दोनों में से कोई दे ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में, चाहे फिल्म क्षेत्र में कह देगा वो भी ठीक है। देखिए अगर पूछेगा ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमिक पुरस्कार का उद्घाटन शुरुआत कब हुआ था तो लोग बताएंगे 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमिक पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ था और प्रथम भारतीय विजेता और ऑस्कर पुरस्कार के जो प्रथम भारतीय विजेता है उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया जो है ऑस्कर पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। इनको 1983 को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। गांधी फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइन, गांधी फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया 1983 में। आइए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं स्टेप में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुआ तो हम लोग कहेंगे 1954 में। देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुआ तो 1954 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आइए आते हैं तीसरा स्टेप में। यहाँ लिखा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अगर पूछ दे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप लोग देखिएगा यहाँ लिखा है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। इसका शुरुआत कब हुआ तो आप लोग बताएंगे 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उसका शुरुआत 1969 में हुआ। अब और दादा साहब फाल्के पुरस्कार को जीतने के बाद जो राशि मिलती है वो राशि का दर होता है 15 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम जो विजेता थी उनका नाम था देविका रानी। यहाँ पे नाम आप लोगों को लिख दिया गया है देविका रानी। और 54वां जो इसके विजेता है उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म जगत के अभिनेता जो है 54वां मिथुन चक्रवर्ती है जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीते हैं। आइए चलते हैं आगे। ग्रैमी पुरस्कार, अब हम लोग बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। देखिए संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार कब दिया जाता है अगर पूछ देगा तो आप लोग बताएंगे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका शुरुआत 1959 में हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1959 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय विजेता यहाँ पे लिखा है ग्रैमी पुरस्कार का पहले भारतीय विजेता कौन है आप लोग बताएंगे पंडित रविशंकर, जिन्होंने 1968 में पुरस्कार जीता था वेस्ट मिस्ट ईस्ट एल्बम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में। पहले भारतीय महिला विजेता, ये भी इसी का पार्ट है, ये दोनों इसी का पार्ट है। यहाँ पे लिखा है ग्रैमी पुरस्कार का पहली भारतीय महिला विजेता। इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है उनका नाम है तन्वी शाह। तन्वी शाह ने 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। उसके बाद असलम डोंग मिलियनेयर, ये जो है फिल्म के गीत, यहाँ तक जो लिखा है इसका है जय हो। देखिए इसी पर ये चैप्टर खत्म होता है। कल से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। आज चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
महत्वपूर्ण प्रश्न केवल आप लोग को बताया जाता है एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, इसीलिए जो भी आप लोग को बताया जाएगा बहुत ज़रूरी चीज़ बताया जाएगा, इसीलिए सारे बात पर आप लोग ध्यान देंगे। केवल एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। चलिए ठीक है, हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।